अगर आपको बोलना हो सामान ख़त्म हो गया, जैसे घर में कोई भी सामान होता है जैसे कि आटा, चावल, दाल, कुछ भी हो, अगर आपको बोलना है कि सामान ख़त्म हो गया तो उसको आप कैसे बोलोगे? तो उसकी इंग्लिश होती है रन आउट। रन आउट। अगर आपको बोलना है घर में कोई भी सामान ख़त्म हो गया तो उसको आपको बोलना है रन आउट। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि चीनी ख़त्म हो गई तो उसको बोलोगे आप शुगर इज़ रनिंग आउट। या फिर अगर बोलना है आटा ख़त्म हो गया तो आप बोल सकते हैं फ्लोर इज़ रनिंग आउट। अगर आपको बोलना है तेल ख़त्म हो गया तो आप बोलोगे ऑयल इज़ रनिंग आउट। जब आपको बोलना होता है कि मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी आउट ऑफ मनी। आउट ऑफ मनी। तो जैसे कि आपके पास मान लो थोड़े पैसे हों चाहे ज़्यादा पैसे हों, चाहे 1-2 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो, तो ख़त्म हो जाता है तो आप बोलना चाहते हो उसको इंग्लिश में कि मेरा पैसा ख़त्म हो गया है, तो आप उस इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई एम आउट ऑफ मनी। आई एम आउट ऑफ मनी। इंसान ख़त्म हो गया, जैसे कि मान लो कोई आदमी मर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी पास अवे। पास अवे। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे अंकल जी का देहांत हो गया या मेरे अंकल जी ख़त्म हो गए तो उसको मैं बोलूँगा माई अंकल हैज़ पास्ड अवे। माई अंकल हैज़ पास्ड अवे। अगर मुझे बोलना हो कि मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया तो उसको आप बोलेंगे गेट ओवर। गेट ओवर। अगर सेंटेंस देखा जाए तो जैसे मैं बोलूँगा मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई फ़ोन रिचार्ज हैज़ गॉट ओवर। तो यहाँ पे जो गेट और गॉट में क्या डिफरेंस है देखिए, जो गेट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो गॉट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगला सेंटेंस जैसे कि मेरा फ़ोन का रिचार्ज कल ख़त्म हो जाएगा तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? माई फ़ोन रिचार्ज विल गेट ओवर टुमारो। अब जैसे क्या अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं और वो पिक्चर अगर ख़त्म हो जाती है तो उस स्थिति में आप बोलेंगे एंड। ई एन डी एंड। जैसे कि यह मूवी ख़त्म हो गई या ये मूवी ख़त्म हो गई तो उसकी इंग्लिश होगी दिस मूवी हैज़ एंडेड। फिर वही बात कि एंड की थर्ड फॉर्म होगी एंडेड। ठीक है। या फिर अगर आपको बोलना है कि 2 बजे ये मूवी ख़त्म हो जाएगी, 2 बजे ये मूवी ख़त्म हो जाएगी तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस मूवी विल एंड बाय 2 o'clock। अगर आपको कहना हो कि जैसे कि फ़ोन की बैटरी होती है और अगर आपके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी गेट ड्रेन। GET गेट, DRAIN ड्रेन। गेट ड्रेन। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं जैसे कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो उसकी इंग्लिश बोलोगे माई फोन्स बैटरी हैज़ गॉट ड्रेन। माई फोन्स बैटरी हैज़ गॉट ड्रेन। ठीक है। फिर वही बात कि गेट की थर्ड फॉर्म गॉट होती है तो इसीलिए गेट के जगह पे गॉट लगाया गया है। अगर आपको बोलना है मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं हुई है तो उसकी इंग्लिश होगी माई फोन्स बैटरी हैज़ नॉट गॉट ड्रेन। रिश्ता ख़त्म हो जाना या रिश्ता ख़त्म हो गया तो जैसे मान लो आपके और किसी दूसरे आदमी के बीच में कोई रिश्ता था, कोई भी संबंध था और वो ख़त्म हो गया तो उसकी इंग्लिश होगी आपकी ब्रेकअप। ब्रेकअप। ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। मैंने तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है तो उसको आप इंग्लिश में बोलोगे आई हैव ब्रोकन अप विद यू। आई हैव ब्रोकन अप विद यू। तो फिर से यहाँ पे ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, तो ये आपको याद रखनी है। या फिर अगर आप बोलो सेंटेंस कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा किसी भी कारण की वजह से, हम बोलते हैं ना ये सेंटेंस कि मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगा तो उसकी इंग्लिश बोलोगे आई विल ब्रेक अप विद यू। टाइम ख़त्म हो गया। जैसे कि आप मान लो कोई भी काम कर रहे थे और उस काम को करने में आपका टाइम ख़त्म हो गया, जो भी टाइम आपको दिया गया था या जितने भी टाइम में आपको वो काम करना था तो उस वक्त में आप बोलते हैं टाइम ख़त्म हो गया तो आप उसको इंग्लिश में बोलोगे टाइम अप।
टाइम अप। तो पहले तो सिंपल सी सेंटेंस यही हो गई कि टाइम ख़त्म हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे टाइम इज़ अप। टाइम ख़त्म हो गया, टाइम इज़ अप। ठीक है। या फिर अगर आपको बोलना है टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो उसको इंग्लिश में बोलोगे टाइम विल अप। टाइम विल अप। नेक्स्ट है आपका शब्द खत्म हो गए। जैसे कि मान लो आपको किसी की बड़ाई करनी थी या कुछ कहना था, पर आपके शब्द खत्म हो गए, आप उसको कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? उसकी इंग्लिश होगी नो मोर वर्ड्स। नो मोर वर्ड्स। तो सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मतलब कि मेरे शब्द खत्म हो गए। तो या चाहे आप ऐसे बोल लो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, चाहे आप ऐसे बोल लो मेरे शब्द खत्म हो गए। तो इंग्लिश से बोलोगे इसको आई हैव नो मोर वर्ड्स। आई हैव नो मोर वर्ड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हैं पढ़ना, अगर आप कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो में उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।